इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि चित्र के नेटवर्क की तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर ए है। इसमें ए डाल देंगे। तुल्यधारिता हमें इसकी बतानी है। तो तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसमें ऊपर वाली भुजा में केवल एक ही संधारित्र है जिसका नाम है C1 और वैल्यू है 100 पिकोफैरड। उसके बाद दूसरी भुजा इसके समांतर क्रम में जुड़ी है। यहाँ पर C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं क्योंकि बीच में एक ही तार है और इनकी वैल्यू है 200 पिकोफैरड। ठीक है, दोनों की। इसके अलावा तीसरा जो चौथा संधारित्र है C4, उसकी वैल्यू है 100 पिकोफैरड और वो इनके बीच सबके श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है ना। बिंदु ए में भी कनेक्टेड है। इसमें 300 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। सबसे पहले हमको इसकी तुल्यधारिता बतानी है। तो तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, बिंदु ए में बिंदु ए में बी को पकड़कर मैं खींचने वाला हूँ। यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये चित्र कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये चित्र कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये बिंदु बी घूम कर इस तरह आ जाएगा। बिंदु बी घूमकर इस तरफ आ जाएगा और सी को भी घूमकर इसी तरफ चला जाएगा। यानी C4 यहाँ आ जाएगा और वैल्यू है इसकी 100 पिकोफैरड। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा और ये जो बिंदु बनेगा हमारा बिंदु बी बनेगा। बिंदु बी और जिसका कुल वोल्टेज दे रखा था उन्होंने 300 वोल्ट। अब ये बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। बिंदु ए व बिंदु बी के बीच का जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट है जो दे रखा था हमको। अब इसकी तुल्यधारिता हम ज्ञात करेंगे। चित्र में प्रदर्शित C1 व C3, C1 व C2 व C3, बीच में जो C2 और C3 है ये श्रेणी क्रम में है क्योंकि बीच में केवल एक ही तार है। तो लिखेंगे चूड़ी का चिन्ह लगाकर संधारित्र C2 व C3 श्रेणीबद्ध है। अतः धारिता डैश लगाएंगे और नई लाइन से लिखेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1 C2 प्लस 1/C3। आगे इसको हल करेंगे 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200। एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे हो जाएगा 1/C इक्वल टू 200 ऊपर 1 प्लस 1 यानी C इक्वल टू हो जाएगा 200/2 अर्थात 100 पिको फैरड। ठीक है ना, पिको फैरड में इसका मतलब क्या हुआ कि C2 व C3 के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, अकेला 100 पिको फैरड भी हम लगा सकते हैं। तो ये उतना ही कार्य करेगा जितना ये दोनों मिलकर श्रेणी क्रम में कर रहे थे। तो इसका नाम कितना हो जाएगा, मैं लिख सकते हैं इसको यहाँ पर C इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर 100 पिको फैरड आ रहा है। 100 पिकोफैरड। अब चाहो तो आप दूसरा चित्र बना करके क्या करोगे, 200 को इस 200 को फिनिश करके अकेला 100 माइक्रोफैरड 100 पिकोफैरड संधारित्र प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये वाला C और ये वाला C और कौन से करने हो जाएंगे, समांतर करने हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग तारों के द्वारा जुड़े हैं। तो लिखेंगे थ्योरी में आप तुल्य संधारित्र तुल्य संधारित्र। कौन कौन से तुल्य संधारित्र है हमारे पास में, केवल यही है C अकेला व संधारित्र C1, क्योंकि नाम भी दे रखा था इस प्रश्न में। C1 कौन से क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में है, अतः धारिता। कितनी हो जाएगी? सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बहुत सारे हैं तो ऐसे करते चले जाएंगे। C की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं तो इसको ज्ञात करेंगे, सीधा S इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी C प्लस C1 ये भी 100 है, ये भी 100 है, कितना हो गया? 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड। यानी इस भुजा पर हम क्या लगा सकते हैं? दोनों भुजा पर 200 पिकोफैरड अकेला लगा देंगे तो ये तीनों के बराबर अकेला काम करेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? C डैश, वैल्यू है 200 पिकोफैरड, ठीक है ना, 200 पिकोफैरड। ओके, अब देखिए ये वाला C डैश और कौन सा बचा? ये बचा C4, एक ही तार के द्वारा जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे। अब C डैश तुल्य संधारित्र, C डैश व C4 कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में। अतः तुल्य धारिता। तुल्य का मतलब है पूरे परिपथ की, जो इन्होंने नेटवर्क बनाया था पूरे परिपथ की तुल्य धारिता। ये 100 है, क्या है? ये 100 है, ऊपर 100 है, नीचे बीच में 200 है, तो या तो 100 आ गया, फिर उसके बाद में ये 200 आ गया, ठीक है। तुल्य धारिता हम ज्ञात कर रहे हैं। वन अपॉन C डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू, सूत्र है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना, तो कर लेंगे इसको, हो जाएगा 1/200 प्लस 1/100, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है ना। इसीलिए कल लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे C डबल डैश इक्वल टू 200/3, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा C डबल डैश इक्वल टू 66 या 198, यानी 66.666, यानी 66.7 आप कर सकते हैं। C डबल डैश इक्वल टू 66.7 पिकोफैरड, ये हो जाता है, ठीक है। तो तुल्य धारिता हमारे पास में आ चुकी है। अब आगे वो कहते हैं तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर बी में भी कहते हैं 300 वोल्ट संभरण के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करने के लिए अलग अलग वोल्टेज भी हमको ज्ञात करना होगा। प्रत्येक संधारित्र पर कितना वोल्टेज है, तो बिंदु ए बिंदु बी के बीच में वोल्टेज 300 लगा दिया इन्होंने, लेकिन अपने अपने धारिताओं के हिसाब से व क्रम के हिसाब से यह वोल्टेज बदल जाता है प्रत्येक संधारित्र पर, यानी बढ़ जाता है। किस पर कितना आएगा वो हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के पश्चात प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इस पूरे नेटवर्क पर जो कि तुल्य धारिता हमको पूरे नेटवर्क की प्राप्त हो चुकी है, 66.7 पिकोफैरड ये प्राप्त हमको हुआ है। इसका प्रयोग करते हुए सबसे पहले इस पूरे नेटवर्क पर संचित आवेश हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी कहां से करो, तो यहीं से देखिए। क्वेश्चन नंबर बी है पूरे नेटवर्क पर संचित आवेश।
पूरे नेटवर्क पर संचित आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV सूत्र है, Q इक्वल टू CV। अब देखिए C के स्थान पर तुल्य धारिता यानी C डबल डैश का प्रयोग होगा और V के स्थान पर 300 वोल्ट, V के स्थान पर 300 वोल्ट आप प्रयोग करेंगे। अब देखिए 66.7 हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दशमलव में है, इसके स्थान पर हम उसके ऊपर जो दे रखा है 300/3 ये वाली वैल्यू प्रयोग करेंगे। हो जाएगा Q इक्वल टू 200/3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 यानी फैराड में इसको बना लिया, गुणा V की वैल्यू हमारे पास में है 300, कितनी 300। 3 से इस 300 को काटेंगे तो ये 100 बार कटेगा, 100 का और इस 200 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणा करके आप इसको लिखिए। इसलिए Q इक्वल टू 2 गुणा, Q इक्वल टू 2 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 12 है और प्लस की है 4, तो बचेंगी माइनस की 8 गुणा, यानी पूरे नेटवर्क पर जितने भी इसमें संधारित्र जुड़े हैं चित्रानुसार इन सभी नेटवर्क पर 2 × 10 की पावर माइनस 8 कूलम्ब का आवेश संचित होगा। ठीक है, 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम्ब। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए पूरे नेटवर्क पर है, पूरे नेटवर्क पर आपने जो लास्ट में तुल्य धारिता ज्ञात की थी वो C डबल डैश ज्ञात की थी। C डबल डैश कैसे ज्ञात की थी, इसमें कौन कौन से संधारित्र कौन से क्रम में थे, तुल्य संधारित्र C डैश व C4 श्रेणी क्रम में थे, इसलिए तुल्य धारिता 200/3 पिकोफैराड आपको ये प्राप्त हुई थी, 200/3 पिकोफैराड ये आपको प्राप्त हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये C4 और ये पूरा नेटवर्क, ये C4 और ये पूरा नेटवर्क कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होने के कारण इन पर संचित होने वाला आवेश कितना होगा, 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम्ब होगा। समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे संधारित्र चूंकि का चिन्ह लगाकर लिखेंगे संधारित्र। कौन कौन से संधारित्र, C4 व तुल्य संधारित्र C डैश, तुल्य संधारित्र C डैश। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अतः इन पर संचित आवेश भी बराबर होंगे। संचित आवेश भी बराबर यानी समान होंगे। श्रेणी क्रम में है इसीलिए का लगाओ चिन्ह और लिखो लेने से संधारित्र C4 के सिरों पर C4 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 सॉरी ये क्योंकि C4 है तो इसको V4 करके लिखेंगे, इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर V4 इक्वल टू क्या है, Q/C4 प्रयोग करेंगे। Q की वैल्यू आपके पास में कितनी है, Q की वैल्यू है 2 × 10 की घात माइनस के 8 यानी V4 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन और C4 की वैल्यू है 100 पिकोफैराड, तो 100
इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ओके, अब देखिए 100 में क्या मतलब है, 10 की पावर प्लस के 2 फिर माइनस के 12 है, बचेंगे यहाँ पर 10 की पावर माइनस की 10, ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगे। ठीक है ना, या करके आप इसको लिखिए इस तरह से, V4 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर कितने बचेंगे, अब 2 बचेंगे, कितने, 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 200। तो V4 कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। अर्थात जो संधारित्र आपका C4 उसके सिरों पर 200 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा, 200 वोल्ट का विभवांतर। ओके, ये आंसर हमने प्राप्त कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे इस नेटवर्क के अंदर, केवल हमने इस पर ज्ञात किया है, बाकी C1 C2 C3 अभी बाकी है, तो इन पर भी हम संचित आवेश ज्ञात करेंगे, है ना, और उसके बाद में विभव भी ज्ञात करेंगे, या कहीं कहीं पर किसी लाइन पे विभव पहले ज्ञात करना होगा, कहीं पे आवेश बाद में, पहले आवेश या कहीं पे विभव ज्ञात करना होगा। तो जैसे जो भी हमको माना जाएगा या जिस चीज की भी हमको आवश्यकता होगी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पर, कौन सी चीज है, बिंदु ए और बिंदु बी के सिरों पर 300 वोल्ट लग रहा है, यानी पूरे नेटवर्क पर 300 वोल्ट लग रहा है, जिसमें से 200 वोल्ट अकेले C4 पे आ रहा है। अकेला जो C4 है उसके सिरों पर 200 वोल्ट चला गया, तो 300 में से अगर 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 वोल्ट बचेगा। 100 वोल्ट का मतलब है केवल यहाँ से और बिंदु ए तक, इसको बिंदु क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए, या बिंदु मान लीजिए, चलो वही मान लो, है ना, बिंदु ओ से बिंदु ए तक या बिंदु ओ बिंदु ए के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 200 इक्वल टू 100, यानी ये तीनों संधारित्र 100 वोल्ट के अंतर्गत है। इसका ये सीधा सा मतलब हो जाता है, समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात ये है कि जितना वोल्टेज नीचे वाली भुजा में है, यानी भुजा ओ ए में है, उतना ही वोल्टेज ऊपर वाली भुजा में भी होगा, यानी उतना ही वोल्टेज संधारित्र C1 के सिरों पर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इन दोनों भुजाओं में बिल्कुल बराबर बराबर विभव उत्पन्न होगा। ओके, दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि इस चित्र के अकॉर्डिंग जो कुल आवेश संचित हुआ था पूरे नेटवर्क पर, वो कितना हुआ था, 200/3 पिकोफैरेड था शायद, हाँ 200/3 ही है, 200/3 पिकोफैरेड, सॉरी 200/3 गुणा 10 की घात माइनस, सॉरी ये नहीं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 था, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 गुलाम, ये सब पर संचित आवेश था। ठीक है ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 गुलाम। इसका मतलब ये हुआ है कि ये श्रेणी क्रम में इतना ही आवेश यहाँ संचित होगा इन तीनों पर, इतना अकेले पर संचित होगा, ये जो श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे आगे,
चौकी का लगाएंगे चिन्ह, लिखेंगे संधारित्र C2 है संधारित्र C3। संधारित्र C2 व C3 श्रेणीबद्ध है। अतः प्रत्येक संधारित्र पर, या इसीलिए का लगाएंगे चिन्ह, लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश भी समान होगा। अतः अब देखिए Q की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली है, इसको Q डैश से शो करेंगे नई वैल्यू को, क्या हो जाएगा, ये Q डैश हो जाएगा इक्वल टू Q डैश इक्वल टू, अब देखिए दो संधारित्र हैं और ये श्रेणी क्रम में है, इन पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा। कुल आवेश है यहाँ पर पूरे नेटवर्क में 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। तो इसी का हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, यानी 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम पूरे के बटे 2, 2 से कटेगा 2 और ये हो जाएगा Q डैश इक्वल टू 1 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम में। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि संधारित्र C2 व संधारित्र C3 पर उत्पन्न आवेश या संचित आवेश 1 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम होगा, क्या 10 की पावर माइनस के 8 कूलम होगा। ठीक है ना, ये श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो इस लाइन में अगर कुल आवेश आप ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, यानी Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 प्लस 10 की पावर माइनस के 8 इक्वल टू 2 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम ये हो जाएगा। Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है। अब ध्यान देंगे, अब क्योंकि धारिता भी बराबर है इन दोनों की, धारिता जब बराबर है तो इन पर विभव भी बराबर बराबर होंगे। भाई ये तो मतलब हो जाएगा इसका, धारिता यदि बराबर है तो विभव भी बराबर बराबर हो जाएंगे। अतः विभवांतर विभवांतर मैं दोनों पर एक साथ ज्ञात करूंगा, इसलिए हो जाएगा V2 इक्वल टू V3। V2 का मतलब है संधारित्र C2 के सिरों पर उत्पन्न विभव, और V3 का मतलब है संधारित्र C3 के सिरों पर उत्पन्न विभव इक्वल टू Q/C या Q डैश अपॉन C। C का मतलब है C2 कर लो या C3 कर लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर बराबर है। तो Q2 की वैल्यू आपके पास में है 10 की पावर माइनस की 8 पूरे के बटे C2 का मान है 200 पिको फेरेड, यानी 200 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस की 12। इसको हमने क्या किया, फेरेड में बना लिया। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस की 12 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे, यानी 10 की पावर बचेगी यहाँ पर 4। ठीक है ना, 10 की पावर बचेगी 4, तो V2 हो जाएगा 10 की पावर 4, इसका मतलब है 10,000। ये तो हो जाएगा 10,000 बटे 200। डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
50 वोल्ट। ठीक है ना। V2 इक्वल टू V3, नई लाइन में लिख देता हूँ, V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 50 वोल्ट। दोनों संधारित्रों के सिरों पर बराबर बराबर वोल्टेज यानी 50 वोल्ट उत्पन्न होगा। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कैसे? भाई अकेला 200 ये ले रहा है, 50 100 इन दोनों पे हो जाएगा, क्योंकि धारिता बराबर है, 50 इस पर आ जाएगा, 50 इस पर आ जाएगा। सीधा सा मतलब ये हो गया। अब एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाला संधारित्र इनके समांतर क्रम में है, इन दोनों संधारित्रों के समांतर क्रम में है, तो उसके सिरों पर भी कितना वोल्टेज होगा? 100 वोल्ट होगा। अकेला जो 100 पिको फैराड है ऊपर C1 वाला, उसके सिरों पर भी 100 वोल्ट होगा। तो इस पर और याद कर लेंगे। थ्योरी में लिखेंगे थ्योरी में चिन्ह लगाकर, संधारित्र C1 व C1 व तुल्य संधारित्र। अब इसका तुल्य संधारित्र क्या था? C डैश था। इसका तुल्य संधारित्र कितना था? C डैश, सॉरी C डैश तो सबका ही था, इसका तुल्य संधारित्र था केवल C। संधारित्र C1 व तुल्य संधारित्र तुल्य संधारित्र C, दोनों समांतर क्रम में है या समांतर बद्ध है, इसीलिए क्या लगाएंगे चिन्ह और नई लाइन से लिखेंगे। इसलिए इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैसा होगा? समान होगा। समान होगा। अतः V1 कर लीजिए आप इसको, क्योंकि संधारित्र C1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मान लीजिए V1 है, संधारित्र C2 पर V2, C3 पर V3। ठीक है ना। तो यहाँ पर किस चीज की वैल्यू आ गई है हमारे पास में? V2 इक्वल टू कितना आया? 50 वोल्ट, ये लिख लो। और V3 कितना प्राप्त हुआ? ये भी 50 वोल्ट प्राप्त हुआ। श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो इनका वोल्टेज भी जुड़ जाएगा, 50 और 50 100 हो जाएगा, और ये हमने पहले भी बता दिया था आपको। इसलिए क्या होगा? V1 इक्वल टू V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। V1 इक्वल टू 100 वोल्ट। अब इस पे संचित आवेश ज्ञात कर लीजिए। इस पर संचित आवेश, संचित आवेश कितना हो जाएगा? याद कर लेंगे Q1 करके, Q1 इक्वल टू C1V1। तो C1 की वैल्यू आपके पास में है 100 पिको फैराड, यानी 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V1 की वैल्यू आपके पास में है 100 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कितने जीरो कम होंगे? 1 2 3 4, पावर कम होंगी तो 10 की पावर माइनस का 8 बचेगा। हो जाएगा ये Q1 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। जो आपका पहला संधारित्र है उस पर 10 की पावर माइनस के 8 कूलम आवेश संचित होगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है जी आपका। यहाँ पर आने के पश्चात ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसको सोल्व करने की दूसरी विधि इस प्रकार से भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि दूसरी विधि का भी प्रयोग यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो।
भाई इस तरह से तो सारी चीजें आ गई हैं आपके पास। संचित आवेश भी सूत्रों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। किस पर? C2 C3 पर। ये तो हमको पता चल गया कि जो आपका C4 है, भाई यहाँ तक जो C4 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात किया आपने, 200 वोल्ट आपको प्राप्त हुआ है, वो तो सेम आपको ज्ञात करना पड़ेगा जैसे आपने किया, ठीक है ना? जैसा कि अभी तक हमने किया है वैसे आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि दूसरी विधि का प्रयोग करते हुए आप बाकी की सारी चीजें कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? तो हो जाएगा, चौकी का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे C4 के सिरों पर, ये संधारित्र है तो लिखेंगे संधारित्र, C4 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? उत्पन्न विभवांतर कितना है? 200 वोल्ट है, यानी V4 इक्वल टू कितना है? 200 वोल्ट है, या 200 वोल्ट प्राप्त हुआ। इसीलिए क्या लगाएंगे? चेन और डायरेक्शन लिखेंगे। बिंदु O व A, बिंदु O व A के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? उत्पन्न विभवांतर आप इसको V डैश कर लीजिए, बिंदु O से बिंदु A तक विभवांतर V डैश मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा? V डैश इक्वल टू, ये पूरा कितना था? 300 माइनस 200, कितना बचेगा? 100 बचेगा, 100 वोल्ट। यानी बिंदु O से A तक विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट है। आप इसको लिखना चाहो लिख लीजिए। O से A तक 100 वोल्ट है, A से B तक 300 वोल्ट है, O से B तक कितना है? 200 वोल्ट है। ये आपने ज्ञात कर लिया। अब तुल्य संधारित्र C पर संचित आवेश, तुल्य संधारित्र का मतलब है C2 व C3 का श्रेणी क्रम वाला जो आया था हमारे पास, वो तुल्य संधारित्र C पर संचित आवेश, संचित आवेश कितना हो जाएगा? तुल्य संधारित्र C पर हम याद कर रहे हैं, वहां हमने Q दर्शाया था कुल आवेश, इसको Q डैश से दर्शाएंगे। किससे? Q डैश से। Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू किसकी है? V डैश की है इसके अकॉर्डिंग। तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV, यानी C इंटू V डैश, C इंटू V डैश। ओके, वैल्यू प्रयोग करेंगे। C की वैल्यू है आपके पास में, तुल्य संधारित्र 100 पिकोफैराड आपने ज्ञात किया था, तो 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V डैश की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 100 वोल्ट, तो 100 कितना हो गया? ये 10 की पावर प्लस की 2 है, ये 10 की पावर प्लस की 2 है, कितनी हो गई? 4 हो गई है। बचेंगे आपके पास 10 की पावर माइनस की 1, यानी Q डैश इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 1 कूलम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बिंदु O है और बिंदु A, बिंदु O व बिंदु A है ना, तुल्य संधारित्र बन रहा है, इस पर 10 की पावर माइनस के 1 कूलम का आवेश संचित होगा, इस तरह से, ठीक है। अब चूंकि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, C2 व C3 श्रेणी क्रम में, अतः प्रत्येक संधारित्र पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा। इसीलिए क्या आप लिख सकते हैं? Q3 इक्वल टू Q4, Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 1 कूलम आप लिख सकते हैं।
ओके, आगे देखेंगे। चूंकि संधारित्र C2SE3 श्रेणीबद्ध है या श्रेणी क्रम में है, अतः प्रत्येक पर या इसीलिए प्रत्येक मत लिखिए, लेकिन इन पर संचित आवेश समान होगा। इन पर संचित आवेश कैसा होगा? समान होगा, इक्वल। इसलिए Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू, भाई संधारित्र C2 पर Q2, संधारित्र C3 पर Q3 इक्वल टू Q डैश इक्वल टू 10 की पावर माइनस के कूलम्ब। इतना ही आवेश इन दोनों पर संचित हो जाएगा। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे? अब संचित आवेश तो आ गया, संचित आवेश से विभवांतर ज्ञात कर लीजिए। इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C, यानी Q डैश अपॉन C। 2 कर लो या C3 कर लो, ठीक है ना। मान लो C2 करते हो आप, ठीक है ना, C2 करते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर हैं। जब बराबर हैं तो दोनों पर बराबर बराबर विभवांतर भी उत्पन्न होगा। अलग अलग वैल्यू होती तो अलग अलग ज्ञात करते हैं ना वर्ग के। अब वैल्यू बराबर है, दोनों की धारिता बराबर है, इसलिए दोनों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बराबर बराबर होगा। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आपके पास है? 10 की पावर माइनस के 8 पूरे के बटे C2, इसकी वैल्यू है आपके पास में 200 पिकोफैराड, यानी 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। माइनस के 12 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी माइनस का 1 पहले से है ऊपर, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 10,000 बटे 200, 10,000 बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा, यानी V2 इक्वल टू V3 क्या प्राप्त हुआ? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसका एक सीधा सा मतलब ये भी हो जाता है, क्योंकि धारिताएं दोनों बराबर हैं, धारिताएं बराबर होने से दोनों पर बराबर बराबर विभव उत्पन्न होगा। चूंकि O व A के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट है, तो इनके सिरों पर आधा आधा विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी 50 इस पर हो जाएगा, 50 इस पर हो जाएगा। अब चूंकि ऊपर C1 संधारित्र है, यह संधारित्र बिंदु O व बिंदु A के समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट उत्पन्न होगा, यानी V1 कितना होगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यहाँ पर होगा, आपने अलग अलग ज्ञात कर लिया तो 50-50 होगा। तो इस विधि का प्रयोग करते हुए भी आप ये सवाल हल कर सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में